जब वह सुरेश उस बच्चे की लाश देखने के लिए चला गया, उस समय अचानक से मेरे पीछे से कोई जाता है जिसे मैं समझ नहीं पाता हूँ। सुरेश टंकी के पीछे देखा और फिर वापस लौटकर मेरे पास आता है और मुझको कहने लगता है, कहाँ है बच्चा? वही तो है, टंकी के पीछे खून से लथपथ पड़ा। उसकी गर्दन कट चुकी है और उसके कंधे पर पड़ी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, आओ खुद आके देख लो। वहाँ पर तो कुछ नहीं था। तभी मैं सुरेश से कहता हूँ, अभी तो यही तड़प रहा था, अब कहाँ चला गया? तेरा कोई वहम होगा, जा किसी बेंच पर जाकर लेट जा। हर रोज की तरह आज भी मैं स्टेशन पर टहल रहा था। तभी आज मैं देखता हूँ यहाँ पर तो पैसेंजर आए हुए हैं। तो उसमें से एक आदमी मेरे पास दौड़ते दौड़ते आता है और कहने लगता है, भाई साहब, उस बेंच पर लेटा एक आदमी जोर जोर से रो रहा है। उसने चादर ओढ़ रखी है, ना जाने उसे क्या हो रहा है। यह सुनकर मुझे लगा शायद कोई गंभीर मामला होगा, इसलिए मैं उसको देखने के लिए के साथ भागते भागते चला गया, जिसमें वह आदमी एक सफ़ेद चादर ओढ़े लेटा हुआ था और वो रो रहा था। उसकी आवाज़ से तो मुझे वह एक बूढ़ा आदमी लग रहा था। जब मैंने उस आदमी से पूछा, ओ चाचा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरी आवाज़ से वह जोर जोर से चीख रहा था। वह एक ही बात बार बार कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हो? उसके ऐसे बर्ताव से मैं थोड़ा घबरा गया था। तभी मेरा साथी मुझे कुछ कहता है, भाई साहब, आप चादर खींच के देखो, तभी पता चलेगा कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। तो मैं उसका चादर हटाता ही हूँ। तभी उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वह चीज़ देख चुकी थी। तो मैं अंदर से इतना घबरा गया था कि पूछो मत। उस बेंच में बूढ़े आदमी का सर कटा हुआ था और पूरे सीट पर खून ही खून गिरा हुआ था। उसकी गर्दन नहीं थी, फिर भी वह चीख रहा था। और कुछ देर बाद वो आदमी उल्टे पैर भागने लगता है। यह देखकर मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। उस आदमी की हरकतें देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मानो कि मेरी फटी पड़ी थी। यह बातें मैंने सुरेश को बताना चाही और मैं सुरेश के पास भागते भागते चला गया। मैं सुरेश से कहा, भूत, क्या हुआ, कहाँ है भूत? उस तरफ वो सर कटा था, वो उल्टे पैर अंधेरे में भाग गया। बेंच पर पूरा खून फैला हुआ है। क्या? रुक, अभी बाहर आता हूँ और देखता हूँ। हम दोनों एक साथ वहाँ चले गए। मैंने सुरेश को बेंच दिखाया। जब मैंने उसको बेंच दिखाया तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया। उस बेंच में तो कोई खून ही नहीं था। यही था, पता नहीं कहाँ चला गया अचानक। और वहाँ पर ऐसा दिख रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। सुरेश कहता है, क्या लगा रखा है? मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। सुरेश को मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो मेरी हरकतें देखकर मेरे को पागल समझ रहा था। तभी मैंने सुरेश से कहा, मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझ पर यकीन नहीं है। तो एक आदमी था मेरे साथ। मैंने उस आदमी को देखा पर वो आदमी दिख नहीं रहा था। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वो आदमी वहाँ बैठा हुआ था। मैं और सुरेश उससे बात करने के लिए चल पड़े। जब मैंने उस आदमी से पूछा तो वो मेरे को ही देख रहा था। आप इनको बताइए, आप जिस रोते हुए आदमी के पास मुझे ले गए थे, वो भूत था या नहीं? मैंने आपके कहने पर ही ओढ़ी हुई चादर खींची थी ना, और फिर वो सर कटा भूत अंधेरे में भाग गया था ना। उस आदमी से पूछा तो वो मेरे को ही देख रहा था। तभी वह दूसरा आदमी आता है जो कहता है। तो उस आदमी ने कहा, वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उस आदमी को चिल्लाते हुए जवाब दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब अभी कुछ देर पहले मेरे पास आए थे और इन्होंने खुद अपने मुंह से मुझे उस रोते हुए शख्स के बारे में बताया था। वो आदमी भी मेरे पे चिल्लाकर जवाब देता है, अरे क्या पागल आदमी है, मैं इसका भाई हूँ। मैंने तो इसे कभी बोलते हुए नहीं सुना। और रही बात ये आप तक आने का, तो ये 1 घंटे से यहीं बैठा हुआ है मेरी आंखों के सामने। तभी सुरेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा और तभी सुरेश और मैं वहाँ से चले गए। उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया और मुझे पानी पिलाया और कहा, देख भाई, मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सोचने लगा, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। दूसरे दिन ये बातें मैं सारी अपनी माँ को बताता हूँ तो मेरी माँ ने कहा शायद वो रेलवे स्टेशन भूतिया हो और वहाँ शायद
आत्मा भटकती हो। मेरी माँ मेरी चिंता करने लगी और कहने लगी, अभी वहाँ से निकल जा बेटे। और ये सारी बातें मैं उस काउंटर वाले को बता रहा होता हूँ। तभी बस के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें।